Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hasan Raza. Welcome to my YouTube channel. आज मैं मौजूद हूँ अटक कैंट लेन नंबर 4 में। यहाँ पे हमने 3 किलो वाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बजट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग हैं जो महंगे सिस्टम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसमें हमारे 5 किलो वाट और 10 किलो वाट के सेटअप्स आते हैं जो कि 5 लाख से 10 लाख की रेंज में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें हमने इन्वर्टर कौन से इस्तेमाल किया है, सोलर पैनल्स हमने कौन से इस्तेमाल किए हैं, उसके अलावा हमने इसका स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया है, वायर्स कौन सी इस्तेमाल की हैं और बैटरी सिस्टम में हमने कौन सी यूज़ की है। इस सिस्टम में हमने सन लाइफ के 250 वाट पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स को इस्तेमाल किया है। टोटल नंबर ऑफ पैनल 7 हैं। स्ट्रिंग की अगर बात की जाए तो हमने 7 पैनल को सीरीज करके एक ही स्ट्रिंग बनाई है सोलर पैनल्स की, क्योंकि इस इन्वर्टर में हमारे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT टेक्नोलॉजी का है, जिसकी इनपुट वोल्टेज रेंज 120 से लेके 450 वोल्ट DC तक की है। वायर की अगर बात की जाए तो इस सिस्टम में हमने सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन के लिए वर्ल्ड वाइड की 10 mm मल्टी कोर वायर का इस्तेमाल किया है। सोलर पैनल्स की माउंटिंग के लिए अगर स्ट्रक्चर या फ्रेम की बात की जाए तो हमने यहाँ पे कस्टमाइज्ड फ्रेम को इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने 1x1 और 1x1.5 के आयरन के पाइप्स को यूज किया है। 1x1 का जो पाइप है इसको सोलर पैनल्स के फीड्स के लिए इस्तेमाल किया गया है और 1x1.5 का जो पाइप है इसको सोलर पैनल्स की माउंटिंग बेस के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर हमारे सोलर पैनल्स ने माउंट होना है। पहले इस फ्रेम के फीड्स को एंकर बोल्ट या रावल बोल्ट की मदद से लंटर में फिक्स किया गया, मजबूत किया गया। उसके बाद इन कंक्रीट के ब्लॉक्स को बनाया ताकि स्ट्रक्चर या फ्रेम की मजबूती को यकीनी बनाया जा सके। तो अब अगर इन्वर्टर की बात करें तो हमने यहाँ पे मैक्स पावर का सनग्लो VM2 3000 सीरीज का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, जो कि 3 किलो वाट का इन्वर्टर है। इसकी सिंगल फेज ही इनपुट है और इसकी सिंगल फेज ही आउटपुट, मतलब इसकी 220 वोल्ट ही इनपुट है और 220 वोल्ट सिंगल फेज ही आउटपुट है। इसमें 80 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर है 4000 वाट का, जिसकी DC इनपुट मैक्सिमम 500 वोल्ट है। सोलर पैनल्स की वायरिंग के लिए हमने यहाँ पे वर्ल्ड वाइड की 10 mm की केबल को इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे 63 एम्पेयर ब्रेकर के क्रॉस हमारे इन्वर्टर की PV की इनपुट पे आ रही है। इस इन्वर्टर के अगर यूजर इंटरफेस की बात की जाए तो इसमें हमें एक LCD और इसके साथ 4 बटन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला बटन हमारे पास एस्केप का बटन है। एस्केप का बटन दबाने पर अगर हम इन्वर्टर की किसी भी सेटिंग या किसी भी विंडो में हो तो हम होम स्क्रीन पे वापस आ सकते हैं। एस्केप के बटन के बाद हमारे पास 2 एरो कीज आती हैं, एरो अप और एरो डाउन कीज। इन एरो कीज की मदद से हम किसी भी सेटिंग में वैल्यूज को अप या डाउन कर सकते हैं। इसके बाद इंटरफेस में जो हमारे पास लास्ट बटन है वो इंटर का बटन है। इंटर के बटन को हम किसी भी सेटिंग को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंटर के बटन को लॉन्ग प्रेस करने पर हम इन्वर्टर के पैरामीटर्स की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन सेटिंग्स में हमें कुछ पैरामीटर्स चेंज करने होते हैं। अगर इन सेटिंग्स को ना किया जाए तो हमारा इन्वर्टर या बैटरीज हमारे खराब हो सकते हैं। पैरामीटर सेटिंग्स हमारे पास यूजर डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं, जिनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सिस्टम को देखते हुए तब्दील कर सकते हैं। इस सेटिंग में हम बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर्स, बैटरी की टाइप के वो किस टाइप की बैटरी है, फ्लडेड बैटरी है, जेल बैटरी है या ड्राई बैटरी है, ये सेट करते हैं। इसके बाद हम इस पे आउटपुट लोड की प्रायोरिटी सेट करते हैं कि हमारा लोड किस पे चलेगा, सोलर पे चलेगा, बैटरी पे चलेगा या वापडा पे चलेगा। और इसके अलावा काफी सारे पैरामीटर्स हम अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम इस सेटिंग में सेट करते हैं। इस इन्वर्टर में अगर बैटरीज के DC इनपुट की बात की जाए तो वो 24 वोल्ट है, जिसका मतलब ये है कि हम इसमें 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज को सीरीज में इंस्टॉल करेंगे। जब हम 2 बैटरीज को सीरीज में इंस्टॉल करते हैं तो एम्पेयर्स हमारे सेम रहते हैं, यानी कि एम्पेयर्स कांस्टेंट रहते हैं और वोल्टेजेस हमारे ऐड हो जाते हैं। तो जब 12 और 12 वोल्ट हमारे ऐड होंगे तो वो 24 वोल्ट बन जाएंगे। इस सिस्टम में हमने ओसाका की टॉल ट्यूबुलर बैटरीज को इस्तेमाल किया है, जिनका मॉडल नंबर TA1800 है और इनके एम्पेयर रेटिंग की अगर बात की जाए तो वो 185 एम्पेयर आवर्स हैं और 12 वोल्ट हैं एक बैटरी के। इस सिस्टम पर चलने वाले लोड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें हमारे पास 5 सीलिंग फैंस हैं, एक फ्रिज है, 4 हमारे पास DC एयर कूलर्स हैं जिनके साथ हमने पावर सप्लाई को अटैच किया है और इसके अलावा इमरजेंसी में यहाँ पे
1.1 की समर्सिबल मोटर को भी चलाया जा सकता है दिन के टाइम में। लास्ट में अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट की, तो इसमें हमारे पास जो इन्वर्टर यूज हुआ है उसकी प्राइस हमारे पास है 60,000 रुपए। इसके बाद जो हमारे पास सोलर पैनल्स इस्तेमाल हुए हैं सन लाइफ के, इसमें 250 वाट के पैनल्स को इस्तेमाल किया गया है, तो पर पैनल जो हमारे पास प्राइस है वो है 12,500। टोटल पैनल हमने 7 इंस्टॉल किए हैं, तो हमारी यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो आती है वो आती है 87,500। इसके बाद इस सिस्टम में हमारे पास जो बैटरीज इस्तेमाल हुई है ओसाका की TA1800 185 एम्पेयर, इसकी एक बैटरी की प्राइस है 23,000 रुपए। हमने यहाँ पे 2 बैटरीज इस्तेमाल की हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारी इनकी होगी 46,000 रुपीज। सोलर पैनल्स को माउंट करने के लिए यहाँ पे जो कस्टमाइज्ड फ्रेम बनवाया गया है उसकी कॉस्ट टोटल 15,000 रुपए है। इसके बाद वायर्स, ब्रेकर, डक्ट और जो हमारे पास मजीद और चीजें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, हार्डवेयर वगैरह, इसकी टोटल कॉस्ट 6,000 रुपए है। और इस 3 किलोवाट के सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो 10,000 रुपए है। इन सारी प्राइसेस को एड अप करके हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आती है एक 3 किलोवाट सिस्टम की, वो आती है 2,24,500 रुपए। सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरीज की प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो इनका रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। मतलब कभी रेट कम होता है और कभी रेट काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह का बजट सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।